हेलो फ्रेंड्स, यह वीडियो फोर्स का पार्ट 2 है। इसके पहले मैंने पार्ट 1 बना रखा है जिसमें बताया फोर्स क्या होते हैं और इसके इफ़ेक्ट क्या होते हैं। तो इसमें चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें आगे पढ़ेंगे एसआई यूनिट ऑफ फोर्स, यानी बल का एसआई मात्रक क्या होता है। तो एसआई मात्रक न्यूटन होता है। फोर्स का एसआई मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। और इसका सीजीएस यूनिट क्या होता है, तो डाइन होता है। अब देखिए न्यूटन का जो सिंबल होता है वो एन होता है। अब यहाँ देखिए 1 न्यूटन इक्वल होता है 10 के पावर 5 डाइन के, यानी 1 न्यूटन में कितने डाइन होते हैं, तो 10 के पावर 5 डाइन होते हैं। अब देखिए फोर्स जो है उसको कितने वर्गों में बांटा गया है, यानी उसका फोर्स का क्लासिफिकेशन कितने फॉर्म में किया गया है। तो यहाँ देखिए आगे जानेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ फोर्स, यानी बल का वर्गीकरण। तो देखिए फोर्स को 2 फॉर्म में क्लासिफाइड किया गया है। पहला है कॉन्टैक्ट फोर्स और दूसरा नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। अब देखिए इस कॉन्टैक्ट फोर्स के 2 टाइप होते हैं। पहला होता है मस्कुलर फोर्स और दूसरा होता है फ्रिक्शनल फोर्स। अब देखिए नॉन कॉन्टैक्ट जो फोर्स होता है उसके 3 टाइप होते हैं। 3 टाइप, यानी पहला टाइप क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स, और दूसरा होता है मैग्नेटिक फोर्स, और तीसरा होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो यहाँ देखिए हम इसको आगे जानते हैं कि कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता है और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता है। तो यहाँ देखिए कॉन्टैक्ट फोर्स, देखिए जब फोर्स लगाते समय क्या होता है, यदि ऑब्जेक्ट एक दूसरे को टच करते हैं तब वह जो फोर्स वहाँ पे लगता है वो कॉन्टैक्ट फोर्स होता है। जैसे कि यहाँ देखिए हमें इस मार्कर को किसी टेबल पे रखा, इस मार्कर को किसी टेबल पे रखा है मैंने और इसको उठाना है, तो यानी इस पे फोर्स इसको टच करके ही यहाँ पे लगाया जाएगा। तो यहाँ पे इस पे फोर्स हमारे हाथ को टच करने के बाद ही लग रहा है। तो यहाँ पे ये फोर्स कौन सा फोर्स हुआ, कॉन्टैक्ट फोर्स हुआ। ठीक है। ऐसे ही जैसे देखिए अब बाल्टी उठाते हैं तो क्या होता है, जैसे बाल्टी उठाते हैं तो बाल्टी उठाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, उस बाल्टी को टच करना पड़ता है, यानी बाल्टी को पहले स्पर्श करना पड़ता है तब अपने हाथों से उठाना पड़ता है। तो यहाँ पे फोर्स लगा है तो क्या किया गया है कि उसको टच किया गया है तब जाकर फोर्स लगा है। तो यहाँ पे ये फोर्स कौन सा फोर्स होगा, तो कॉन्टैक्ट फोर्स होगा। ऐसे बहुत हो जाएंगे। देखिए जैसे साइकिल चलाते हैं अपने पैरों से तो क्या होता है कि साइकिल को हमें टच करना पड़ता है पहले, स्पर्श का। ऐसा तो नहीं होता है कि मतलब ऐसे ही साइकिल चलने लगे, यानी हम साइकिल को चलाना चाहते हैं उसको टच नहीं करेंगे, ऐसे ही कह देंगे चलो, तो ऐसा तो नहीं होता है। हमें उसको टच करना पड़ता है और फिर अपने पैरों से उस पर फोर्स लगाना पड़ता है, तब जाकर उस पर मतलब वो मोशन करने लगता है। तो यहाँ पे फोर्स लगा है, यानी फोर्स लगा है तो यहाँ पे जितने भी ऑब्जेक्ट के बीच फोर्स लग रहा है, यानी हमारे शरीर और साइकिल के बीच जो फोर्स लग रहा है, और यहाँ पे क्या हुआ है, ये दोनों क्या हुए, टच में आए हुए, यानी एक दूसरे से क्या किए हैं, स्पर्श किए हैं। तो ये कौन सा फोर्स हुआ, तो कॉन्टैक्ट फोर्स हुआ। अब देखिए आगे समझते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता है। अब देखिए अभी कभी कभी ऐसा केस देखने को मिलता है, ऑब्जेक्ट क्या हुआ है कि एक दूसरे को टच नहीं किए हुए हैं लेकिन फिर भी उस पर फोर्स लग जाता है। जैसे देखिए, जैसे चुंबक को हम जब 2 चुंबक लेते हैं तो और उसको क्या करते हैं, एक दूसरे के थोड़ा समीप लाते हैं तो हम क्या देखते हैं, ये उसको वो टच नहीं किया हुआ है और उस पर फोर्स लग भी गया, यानी कि वो टच नहीं किया और या टच नहीं किया और फिर भी क्या हो जाता है, वो तो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेते हैं या एक दूसरे को रिपेल कर देते हैं। यहाँ पे एक दूसरे को टच नहीं किए हैं लेकिन फिर भी एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं या रिपेल करते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ है, इसके बिना एक दूसरे के कांटेक्ट में आए हुए फोर्स लगा रहे हैं,
यानी एक दूसरे को बिना टच किए हुए इस पे फोर्स लगा रहे हैं, तो यही फोर्स क्या हो जाता है, नॉन कांटेक्ट फोर्स हो जाता है। जैसे अभी देखिए, हाँ, हमने इस मार्कर को छोड़ा तो क्या हुआ, इस पे क्या मतलब कौन सा फोर्स लगा, तो ये ग्रेविटी फोर्स लगा। अब देखिए ग्रेविटी फोर्स जो है किसके द्वारा लगता है, पृथ्वी के द्वारा लगता है ना। तो क्या होता है कि पृथ्वी, बताइए, इस मार्कर को टच किया है, यानी इसको कांटेक्ट किया है, नहीं ना किया है, मतलब इसको बिना इसको बिना कांटेक्ट किए, यानी इसको बिना टच किए हुए ये अपना फोर्स लगा रहा है। तो ये जो फोर्स लग रहा है, यानी ये जो फोर्स है ये नॉन कांटेक्ट फोर्स है, ठीक है। ऐसे जैसे देखिए, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट गिरता है पृथ्वी पे, तो क्या होता है, पृथ्वी उसको बिना टच किए हुए उससे फोर्स लगाती है। तो क्या हो जाता है कि ये वाला जो फोर्स है ना, ग्रेविटेशनल यानी ग्रेविटी, तो वो क्या, ये कौन सा फोर्स हुआ, तो नॉन कांटेक्ट फोर्स हुआ। अब देखिए यहाँ देखिए क्या करते हैं कि जैसे हम लोग बचपन में एक काम करते हैं, क्या करते होंगे, आप लोग भी किए होंगे, क्या होता है कि जब पेन को हम अपने बालों में रगड़ लेते हैं, पेन को क्या करते हैं, थोड़ा देर के लिए अपने बालों से रगड़ लेते हैं, और क्या करते हैं कि कागज़ के बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़े के नज़दीक लाते हैं, यानी उसको टच नहीं करते हैं, मतलब उसको कागज़ और उस पे मतलब रगड़े हुए पेन को टच नहीं करते हैं, यानी कुछ दूर ही रखते हैं, यानी उसके नज़दीक लाते हैं, लेकिन उससे स्पर्श नहीं करवाते हैं, यानी टच नहीं करवाते हैं। फिर भी क्या होता है, हम देखते हैं कि वो कागज़ पे फोर्स लग गया, यानी वो क्या हो जाते हैं, कुछ दूर से ही उस कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों को अपने समीप खींच लेते हैं। यानी यहाँ पे फोर्स लगा है बिना कांटेक्ट के, यानी बिना एक दूसरे को टच किए हुए लगा है। तो यहाँ पे ये वाला फोर्स कौन सा फोर्स कहलाएगा, तो नॉन कांटेक्ट फोर्स कहलाएगा। तो आशा है आप लोगों को कांटेक्ट फोर्स और नॉन कांटेक्ट फोर्स समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही। इसका पार्ट 3 जल्द ही आप लोगों को मिलेगा।